लेकिन लास्ट चेक कर लेते, कोई आया नहीं ना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज हम करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट, सॉरी म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है ये मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से लिया गया है। So I am going to read this question. A mutual fund company has the following asset under it on the close of business as on. एक सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर से कोई ज्वाइन कर रहा है। सभी को स्क्रीन विजिबल है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको आपकी नोटबुक में लिखना भी है और साथ ही साथ मैं इसे रीड भी कर रहा हूँ। A mutual fund company has the following assets under it on the close of business as on as on का मतलब इसके आगे कोई ना कोई डेट होगी। ये जो एसेट्स है वो 4 कंपनीज में इन्होंने परचेस किया है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड है 20,000, 30,000, 20,000 एंड 60,000। 1 अप्रैल 2018 मार्केट प्राइस पर शेयर था 20 रुपीज, 312.40, 361.20, 505.10। On 2nd April 2018, market price 20.50, 360, 383.10 and 503.90। एंड अब तक म्यूचुअल फंड कंपनी ने टोटल यूनिट्स इशू किए हैं 6 lakhs। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड। यहाँ पे एक आगे कंटिन्यू करना है, एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ओके, ये लिख लेना है आपको एक्स्ट्रा। तो हमें सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 के हिसाब से नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ये हमारा केस 1 हो जाएगा। सेकेंड केस है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। अज्यूम करो मिस्टर रोहित है who submits a check of ₹30 lakh to the mutual fund company, and the fund manager of this company purchases 8,000 shares of B Limited, and the balance amount is held in bank. In such case, what would be the position of the fund? मतलब after consideration of Rohit's investment, what will be the NAV? यहाँ पे NAV मीन्स टोटल NAV, कि टोटल फंड का टोटल NAV कितना होगा, पर यूनिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। केस 3 कह रहा है फाइंड न्यू NAV ऑफ द फंड्स एज ऑन 2 अप्रैल 2018। तो न्यू NAV का मतलब जब आप 2 अप्रैल के हिसाब से कंसीडर करोगे तो उस टाइम पे नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। अब ये जो मिस्टर रोहित है, रोहित ने चेक कब दिया इसकी कोई डिटेल है क्या? नहीं है। तो वी विल अज्यूम मिस्टर रोहित has submitted or invested check on 1 अप्रैल। ठीक है। तो 1 अप्रैल को पहले हम एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद मिस्टर रोहित का इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड करके एक NAV कैलकुलेट करेंगे, एंड थर्ड NAV ऑन 2 अप्रैल कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन अबव डेटा। तो बहुत ही सिंपल है।
हमें नेट एसेट वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट कितना है। म्यूचुअल फंड के पास टोटल एसेट्स कितने हैं एट मार्केट वैल्यू, उसमें से लाइबिलिटीज कितनी है वो माइनस करेंगे तो हमें मिलता है टोटल एनएवी। अब एसेट्स के लिए ये सब इन्वेस्टमेंट है, ये सब कंपनी का क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनी का एसेट्स है। वेट कोई और आया है, जरा एक बार देख लेते कौन आया है। नाउ तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसेट्स की बात कर रहे थे, तो ये 4 कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, 1 अप्रैल की मार्केट प्राइस दी गई है। इन दिस क्वेश्चन कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहला सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हम, ऑन 1 अप्रैल एनएवी कितना होगा। सॉल्यूशन, केस 1, calculation of NAV on 1 April 2018। तो हमें पर्टिकुलर्स एक टेबल बनाना होगा, 2 अमाउंट कॉलम ले सकते हो, अगर आपको सिंगल अमाउंट कॉलम लेना है तो आप सिंगल अमाउंट कॉलम भी ले सकते हो। सबसे पहले पार्ट ए होता है एसेट्स, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, तो यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। There are 4 companies, A Limited, B Limited, C Limited and D Limited। A Limited के शेयर्स है 20,000, B Limited के है 30,000, C Limited के है अगेन 20,000 एंड D Limited का है 60,000। प्राइस था 20 रुपीज, पीछे का प्राइस चेक कर लेते एक बार, 312.40 है बी लिमिटेड का, इंटू 312.40। सी लिमिटेड का प्राइस है 361.20, 361.20। लास्ट वाला है 505.10। ओके, प्राइजेस हमने सही से लिख लिए। नाउ मुझे बताइए टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। यू ऑल हैव कैलसी ना, तो फर्स्ट वन अमाउंट इज 4 लाख, second one 93,720। 93,720,000। थर्ड वन 72,24,000। 72 lakh 24,000। ओके, लास्ट वन 30 lakh 3 करोड़ 3 लाख 6,000। 06,000 बराबर। नाउ इसका टोटल कितना होता है,
4,64,02,000. 4,60 4,02,000. ओके, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। कैश इन हैंड बैलेंस कुछ है कंपनी के पास ऑन 1 अप्रैल। ऑन 1 अप्रैल अभी अगर मैं यहाँ तक की इंफॉर्मेशन लूँ, पॉइंट नंबर 1 तक, और इसके ऊपर देखूँ, तो मेरे पास कोई भी कैश इन हैंड बैलेंस नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फिलहाल के लिए नील। नाउ इससे हमें मिल जाएगा टोटल एसेट्स 4,64,02,000, करेक्ट। टोटल एक बार फिर से चेक कर लीजिए, माइट भी टोटल रॉन्ग हो सकता है। 4,73,200 आ रहा मेरे कैलसी के हिसाब से। यस सर, मेरे कैलसी में भी वही आया था। 4,73,473,02,000, करेक्ट। तो ये भी चेंज हो जाएगा। प्लीज जो भी कैलसी से कैलकुलेट कर रहा है वो ध्यान से कैलकुलेट करे। जी लगी। और बैकग्राउंड वॉइस नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। नाउ बी पार्ट इज लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी नील है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। यू कैन सी इन द क्वेश्चन, इस लेवल तक कोई भी लाइबिलिटी क्वेश्चन के पास नहीं है। लाइबिलिटी के एग्जांपल्स क्या है, जैसे अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स हो सकता है, एक्सपेंसेस अक्रूड हो सकता है, एनी पेएबल अमाउंट्स, वो सारी चीज़ें लाइबिलिटी होती है। तो आपका सी पार्ट जो मिलेगा, टोटल नेट एसेट वैल्यू 4,73,02,000 will be the amount. Now we will calculate NAV per unit. Formula is total net asset value divided by total number of units. So 4,73,02,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने क्वेश्चन में 6 लाख है, यहाँ पे लिखते हैं 6 लाख। नाउ आंसर क्या आ रहा है, 78.84 आना चाहिए। यस सर, 78.84। ओके, मीन्स अब 1 अप्रैल को अगर कोई पर्सन यूनिट्स बाई करता है म्यूचुअल फंड के, तो उसे इस प्राइस पे बाई करना होगा। अगर कोई सेल करता है तो भी इसी प्राइस पे उसे सेल करना होगा। क्लियर। तो जो 1 अप्रैल का एनएवी है, उससे हमें मदद मिलेगी कि रोहित ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस रोहित के इन्वेस्टमेंट का क्या असर पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड पर। Assumption number 2. Mr. Rohit submits a check of rupees 30 lakh to mutual fund, and the mutual fund manager of this company purchases 8,000 shares of B Limited, and the balance amount is held in bank. मीन्स यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि ये बैलेंस अमाउंट कितना है, बिकॉज ये अमाउंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा कैश इन बैंक। ये भी हमारा एक एसेट होता है। तो हमें चेक करना होगा कि 8,000 शेयर्स अगर
म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदती है बी लिमिटेड का, तो उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा बी लिमिटेड को? सेकेंड, कोई आया था क्या? केस 2, मिस्टर रोहित submits check of rupees 30 lakhs ठीक है। तो अभी मैं रोहित और मिस्टर रोहित जो है उनके बीच में और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ। मिस्टर रोहित ने चेक दिया, करेक्ट, इतना रुपए दिया, तो म्यूचुअल फंड कंपनी इनको यूनिट्स देगी। तो कितने यूनिट्स देगी भाई? 30 लाख, और एक यूनिट का प्राइस कितना है 1 अप्रैल को? 78.84। तो कितने यूनिट्स रोहित को मिलेंगे? क्योंकि रोहित तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी में, म्यूचुअल फंड कंपनी को उसे यूनिट्स देने पड़ेंगे कि 30 लाख में कितने यूनिट्स उसे मिलेंगे। तो कितना आ रहा है? 38,052 आ रहा है समथिंग। ये होगा न्यू यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ने ये जो उसके पास 30 लाख अभी आया, इस 30 लाख को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो कंपनी बी लिमिटेड के शेयर्स में डाल दिया, और दूसरा जो पैसे बचेंगे वो कैश में रहेगा। बी लिमिटेड में कितना शेयर्स खरीदा उसने? 8,000। क्या प्राइस था बी लिमिटेड का 1 अप्रैल को? 312.40। यहाँ पे 312.40 लिखता हूँ। तो टोटल कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया बी लिमिटेड में म्यूचुअल फंड कंपनी ने? 24,99,200। बराबर ये है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कैश कितना बचेगा? तो आउट ऑफ 30 लाख उसमें से 24,99,200 हम माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग जो होगा वो कैश बैलेंस होगा। ये 5,08,000 के आसपास आ रहा है। यस सर। ओके, तो हमें कैश बैलेंस मिल गया, ये कैश बैलेंस मिल गया। दूसरा चीज़ हमें पता चला कि नए यूनिट्स भी इशू हुए हैं, जो कि 2 अप्रैल को टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 6 लाख प्लस 38 लाख 6 लाख प्लस 38,050 रुपीज 52 यूनिट्स। उन दोनों को ऐड करेंगे तो 6,38,052 आएगा। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ द फंड आफ्टर मिस्टर रोहित्स इन्वेस्टमेंट। रोहित अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो पोजीशन ऑफ द फंड क्या होगा? पोजीशन ऑफ द फंड इज टोटल नेट एसेट वैल्यू। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो चलते हैं। हम केस 2 को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू आफ्टर रोहित्स
इन्वेस्टमेंट, तो पर्टिकुलर्स और रुपीस मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ फर्स्ट पॉइंट है एसेट्स, इसमें था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, एंड कुछ कैश बैलेंस आएगा। ए लिमिटेड में कितने शेयर से, 20,000 शेयर से, इंटू 20 रुपीज़। अब यहाँ पे पहले कितने थे, 30,000 थे, बट आफ्टर रोहित इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 38,000 हो गए। बी लिमिटेड के शेयर्स कितने थे, 30,000 थे, अभी 8,000 और शेयर्स ऐड होंगे बी लिमिटेड शेयर्स। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 38,000 इंटू 312.40। अगेन सी लिमिटेड का 20,000 ही है, यहाँ पे कितना है, 361.20, 361.20। डी लिमिटेड का है 60,000 इंटू 505.10। ना टोटल अमाउंट हमें पता ही है, एक अमाउंट कॉलम और बना देते हैं अंदर। ये हो जाएगा 4 लाख और ये हो जाएगा कितना, कैलकुलेट कीजिए जरा। मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से 1,18,71,200 आ रहा है, करेक्ट? करेक्ट है सर। 72,24,000 थर्ड वन का है, एंड लास्ट वाले का एज इट इज रहेगा 3,03,06,000। ओके, इसका टोटल कितना हो रहा है, ₹4,98,00,000 और कितना आएगा 1,200। इतना ही आ रहा है। हाँ सर। कैश बैलेंस इज 5,08,000। तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, 5,03,02,000। बी लेस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में हमारे पास कुछ भी नहीं है। सी मिल जाएगा टोटल नेट एसेट वैल्यू, जो कि सेम कॉपी होगा 5,03,02,000। यही हमारा पोजीशन ऑफ फंड। ठीक है, केस 2 कंप्लीट हो गया। चल, इसके बाद हम केस 3 पे चलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और कैलकुलेट करनी है। इस करंट सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फंड। तो अर्लियर एग्जिस्टिंग कितना था, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, 6 लाख एग्जिस्टिंग था प्लस 38,052 न्यू इशू किया, तो टोटल हो जाएगा 6,38,052 यूनिट्स।
है, तो ये केस 2 के अकॉर्डिंग हमें सारा सिचुएशन मिला। तो हम केस 3 पे चले अभी। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी करने का टाइम दूंगा आपको। केस 3 में वी हैव टू फाइंड न्यू नेट एसेट वैल्यू ऑन 2nd अप्रैल 2018। तो सिंपली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास एसेट्स में दो चीज़ें हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, फिर दूसरा है कैश इन हैंड, और हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मार्केट प्राइस ऑन 2nd अप्रैल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड में, उसको रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस ऑन 2nd अप्रैल जो है उससे मल्टीप्लाई करके हमें इसकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। और कैश का बैलेंस तो नोन ही है, कितना है वो मालूम है रोहित के इन्वेस्टमेंट के बाद। वी हैव लाइबिलिटीज, कुछ है नहीं है, नील। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं एट दिस पोजीशन, 6,38,052 यूनिट्स है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है आगे वाला पार्ट। चलिए यहाँ पर हम कट कर देते हैं, केस 3 को ही डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेट टोटल नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 2nd अप्रैल 2018। फर्स्ट पार्ट एसेट्स, इसमें आएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। यहाँ पे एक अमाउंट की कॉलम और बना लेते हैं। ए लिमिटेड के 20,000 शेयर्स है, इसके 38,000 हो गए, 20,000 एंड 60,000। प्राइजेस हमें चेक करना होगा कि प्राइजेस कितने हैं। तो फिर से क्वेश्चन पे चलता हूँ। प्राइजेस देखो कितना है, 20.50, 360, 383.10, 503.90। मैंने याद रख लिया है, अब आगे मैं इसे लिखता हूँ। 20.5 था और इसका कितना हो गया है, 360 हो गया था। इसका प्राइस है 383.10, लास्ट वाले का 503.90। चलिए इसका टोटल बताइए। ये 4,10,000 आएगा, 38,000 इंटू 360, 1,36,80,000 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में। आपके भी कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 20,000 इंटू 383.10 will come 76,62,000। Last one 60,000 into 503.90 equal to 3 crore 2 lakh
34,000, यही आपका आया, चेक कर लीजिए। और इसका टोटल कितना आ रहा है, 5,19,86,000। एक बार कंफर्म कर दीजिए, इसका टोटल यही आ रहा है आपके कैलकुलेटर में भी। कैश इन हैंड और बैंक, ये था 5,08,000। Then we will get total assets, हो जाएगा 5,24,86,800, करेक्ट। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है? देखिए चैट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे नहीं समझेगा, सो अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। ओके, यही आया सभी का। नाउ पार्ट 2 जो है वो है बी। हेलो यस। सर, लिमिटेड का है ना, हाँ 1,36,80,000 ऐसा समथिंग आ रहा है। ओके ठीक है, मैंने वो जीरो कम लिखा है, ठीक है, यस सर। मिस्टेक सुधार लिया। लेस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सी मिलेगा हमें टोटल नेट एसेट वैल्यू 5,24,86,800। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। फॉर दैट वी हैव फॉर्मूला टोटल नेट एसेट वैल्यू divide by total number of units. So total net asset value is 5,24,86,800 and total number of units अभी जस्ट हमने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 6,38,50 6,38,052। यहाँ पे लिखते हैं 6,38,052। What is the answer? 82.26. ओके, मेरे हिसाब से भी यही आ रहा है 82.26। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।